जहाँ बैठे हैं। तो इस हॉस्पिटल का भी आज ही इनाग्रेशन है, लॉन्च है। तो और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी इस हॉस्पिटल में आते रहें, नॉट एज ए पेशेंट बट एज ए विजिटर, जैसे अभी आए हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में मेरे ख्याल से इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। चाहे इंसान हो या कोई भी जीव हो, सब जीव के लिए सबसे प्यारा होता है उसका अपना ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ उसका अपना बच्चा। इंसान के लिए भी सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, अपनी जान से भी प्यारा उसका अपना बच्चा ही होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, और तब मुझे और मेरी वाइफ नीरजा, अभी नहीं है, मतलब वैसे दुनिया में है, यहाँ नहीं है, तो हमें ऐसा लगता रहा है कि बच्चे पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें सबके बच्चे अपने बच्चे की तरह बहुत प्यारे लगते थे और लगते हैं अभी भी। तो फिलहाल अभी मेरी बेटी अभी 8 साल की हो जाएगी सितंबर महीने में, और आज भी जब मैं कोई बच्चे को देखता हूँ, कोई बच्चे, स्पेशली वो लोग जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 चिल्ड्रन, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है मुझे हमेशा कि अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं क्या करता। तो इस सोच के साथ देना स्टार्ट। तो अच्छा, तो आज उस मुकाम पे हम हैं जहाँ पे ये सोच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आज मैं, आचार्य मनीष, हमारे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर अवधेश पांडे सामने बैठे हैं, हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आज हम एक चैलेंज को लेके आए हैं, और वो चैलेंज ये कि आप सबने सुना है कि कोई तीसरी लहर आने वाली है और इस बार बच्चों पे आने वाली है। तो जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उस चीज़ को कोई खतरा होने वाला है, और हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब खतरा होगा। तो इसका मतलब ये कि उस चीज़ से हम उतना प्यार करते ही नहीं हैं। तो और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, जितनी प्यारी मुझे अपनी बेटी उतना ही मैं प्यार करता हूँ सबके बच्चों से। मुझे एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं दिखता। इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी कि हम पूरी ताकत लगाएं, इसकी असलियत तक पहुँचें। और जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, नंबर 1, एंड नंबर 2 बच्चों पे आएगी, तो इसके पीछे का साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, कंस्पिरेसी क्या है, सच्चाई क्या है, वो जानना ज़रूरी है। किसी भी चैलेंज को हम ज़्यादा अच्छा तभी उसे लड़ पाएंगे या लड़ पाते हैं जब उस चैलेंज के सच्चाई को, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितना गहरा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो पता चल जाएगा। आपको अपोज में जो है उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो पता चल जाएगा, तो ही आप उससे लड़ पाएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूँ, उसको पता करने के लिए जाहिर सी बात है हम सब किसी न किसी के बच्चे ही हैं, और हमारे भी आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं, राइट। सो वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमारे भी कोई ना कोई पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी बहुत दुख होता होगा जब हमें कोई दुख होता है या दर्द होता है। तो ये तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर इट इज़ अबाउट द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इससे अधिक तो कुछ होता ही नहीं, राइट। तो जब तो लाइफ और डेथ का मामला है, तो मामला इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस मामले को लेके आज मैं आया हूँ, और यहाँ मामला टू बी वेरी प्रिसाइज, जो बुक लॉन्च हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द डेल्टा रेज़्ड टू द पावर 72। तो ये डेल्टा रेज़्ड टू द पावर 72 और 72 ही क्यों? अभी आपने सुना डेल्टा आया, आपने सुना डेल्टा प्लस भी कुछ ना कुछ आया, अभी देखेंगे डेल्टा प्लस प्रो भी आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा। तो हम डेल्टा 72 तक पहुंच गए हैं। ये 72 की खास इंपॉर्टेंस है जो आपको अभी बताऊंगा मैं। तो पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, ठीक है ना। कभी बोलते हैं यूके वेरिएंट आ गया, यूके मॉडल आ गया, फिर अभी अल्फ़ा आ गया, फिर अभी गामा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया। तो ये एक साधारण आदमी के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि उदाहरण मुझे समझ आती है तो वो उदाहरण देके अगले 2 मिनट में ये कंफ्यूजन आपको सुलझाना चाहता हूँ, फिर गाड़ी आगे हम बढ़ाएंगे। बचपन से मैं मिथुन चक्रवर्ती का फ़ैन हूँ। आप में से कोई है? कोई भी नहीं है थोड़े बहुत, राइट। तो हमारी यहाँ पे स्कूल मेट है किरण, आई है क्या किरण? यू आर देयर, राइट। तो हमारा स्कूल यहीं पे था, KB 31। तो कभी कभी
बंक करके भी, वो सामने एक सिनेमा हॉल था, वहाँ पे हम जाते थे मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखने। तो आज बाई चांस वही वाला उदाहरण मिथुन चक्रवर्ती का काम आने वाला है आपको समझाने के लिए कि ये सारा कन्फ्यूजन क्या है। 2008 में उनके बेटे मीमो चक्रवर्ती की लॉन्चिंग हुई कि एक नया स्टार आने वाला है। आपको याद नहीं होगा और मैं उम्मीद भी नहीं करता, एक नया स्टार आने वाला है और अटकलें लगाई जा रही थी कि नेक्स्ट बिग थिंग यही होने वाले हैं। और उनकी मूवी आने वाली थी जिमी, और अलग अलग रिव्यूज़ आ रहे थे कि ये ज़्यादा अच्छा अपने पिताजी से डांसर निकलने वाला है, या उनकी हाइट और बॉडी और एक नया स्टैंडर्ड बॉलीवुड में लाने वाली, इस तरह की अटकलें आ रही थी। और जैसे कि आता है मीडिया में, और जिमी आई और फ्लॉप हो गया, हमें पता भी नहीं चला। 2008 की बात है। मीमो चक्रवर्ती, 3 साल बीत गए, उसके बाद 2011 आ गया। फिर एक मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का लॉन्च हुआ, उनका नाम था महाअक्षय। एक्चुअली महाअक्षय और मीमो दोनों सेम ही है, एक ही बेटा है, मतलब जिस बेटे की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो फ्लॉप हो गया था तो सोचा गया क्या करें, फ्लॉप हीरो को दोबारा लॉन्च करना मुश्किल है, तो नया नाम दे देते हैं। उस नया नाम है महाअक्षय। महाअक्षय चक्रवर्ती का लॉन्च है। तो फिर दोबारा अटकलें लगाई गई, एक नया सितारा आ गया बॉलीवुड में, और लगता है कि ये पहले जितने सारे हैं अमिताभ बच्चन या जो भी है उनसे ऊपर निकले, अपने पिताजी से ऊपर निकलेंगे, इस तरह के रिव्यू आने लगे। कुछ क्लोजअप वीडियो, फोटोशूट्स, इस तरह की चीज़ें आने लगी। उनकी मूवी लॉन्च हुई 2011 में, दैट वाज हॉन्टेड 3D। आप वो भी भूल गए होंगे, भूलना ही था क्योंकि मूवी था ही ऐसी कि वो भूलने लायक ही था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब 2008 में मीमो चक्रवर्ती लॉन्च हुआ, तो मीमो चक्रवर्ती उस दिन पैदा नहीं हुआ था, पैदा तो बचपन में हो गया था, बहुत पहले हो गया था। उस दिन पब्लिक के दिमाग में लॉन्च हुआ, राइट। और 2011 में जब दोबारा से उसका नाम बदल गया तो उस दिन भी वो पैदा नहीं हुआ, राइट। लेकिन पब्लिक को, मीडिया को दिखाया महाअक्षय। महाअक्षय का मतलब है समथिंग जो कि मर नहीं सकता, इनडिस्ट्रक्टेबल, राइट, समथिंग जो इमॉर्टल है, जिससे कोई जीत नहीं सकता, महाअक्षय। तो ऐसे नहीं कि वो एक ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई जंतु या ऐसी कोई एक शख्सियत आ गई जो जिससे कोई जीत नहीं सकता, जो सभी को हरा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। वो मीडिया का खेल है, वो तो है इंसान ही, राइट। उनका बेटा है तो वो इंसान है, वो हाथी नहीं है, ना ही वो शेर है, ना ही वो कोई सुपरमैन है। लेकिन ऐसा प्रोजेक्शन है, नाम से, उसका ग्लैमर से, मीडिया बाइट से, अलग अलग तरीके से वो प्रोजेक्ट किया जाता है, राइट। अब आते हैं हमारे डेल्टा वेरिएंट पे। डेल्टा वेरिएंट ये ऐसा 5 अक्टूबर 2020 में डेल्टा वेरिएंट का पहली बार लॉन्च हुआ। तब इसका नाम था B16172। फिर दोबारा से कि अटकलें लगाई जा रही, ये पहले वाले कोरोना से ज़्यादा डेंजरस होगा, ये ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, और ये ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ की गई मीडिया में। लेकिन वो मीमो चक्रवर्ती की तरह वो पब्लिक को ज़्यादा अपील नहीं किया, आपको याद नहीं रहा, ना ही आप डरे उससे। फिर क्या करें, अब 31 मई इसी साल दोबारा से इसको लॉन्च किया गया, मीमो चक्रवर्ती की तरह। इस बार नाम रख दिया गया डेल्टा वेरिएंट। सेम चीज़ है, राइट, वही चीज़ है, राइट, नाम चेंज कर दिया। तो 31 मई को जब आपने टीवी में देखा डेल्टा वेरिएंट आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन पैदा हुआ है डेल्टा वेरिएंट, नो। ना तो डेल्टा वेरिएंट 31 मई को पैदा हुआ है, ना 5 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ, वो तो पहले से ही पैदा था। हो सकता है हमारे आपके जन्म होने से पहले से ही पैदा था। हाँ, उस दिन उसका नामकरण किया गया, उस दिन उसकी लॉन्चिंग हुई, राइट। उस दिन आपकी नज़र में अखबार के माध्यम से, देखिए इस दुनिया में, हमारे देश में लाखों टैलेंट हैं, करोड़ों टैलेंट हैं इनफैक्ट, उनमें से एक इंसान को एक्टर बना के टाइगर श्रॉफ सामने रख दिया, राइट। तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं हैं, लेकिन उसको मीडिया ने डिसाइड किया कि इसको हम प्रमोट करते हैं बिकॉज उसके लिए उसको पैसा मिला, वॉट एवर, राइट। बट दैट डज नॉट मीन कि और कोई एक्टर नहीं है, राइट, या वो टाइगर बन गया। वो टाइगर नहीं है तो वो इंसान ही। लेकिन हाँ, उसको प्रोजेक्ट किया गया जो स्टंट्स वगैरह से और कैमरे के ट्रिक से, कि लगे कि वो टाइगर जितना ताकतवर है, लगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मीडिया ट्रिक हो सकता है, वो कैमरा ट्रिक हो सकता है, लेकिन मीडिया ट्रिक, कैमरा ट्रिक से आपको इल्यूजन हो सकती है, बट इल्यूजन के लिए ही मीडिया होती है, राइट। तो आप ये समझिए कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं जिससे साबित होता हो कि ये कोई नया वायरस है। हाँ, ये एविडेंस है कि हाँ, इसकी ढूंढना, इसकी लॉन्चिंग इस दिन हुई है, दैट इज ट्रू, बट दैट इज कॉल्ड अ लॉन्च्ड। जैसे हमने आज बुक लॉन्च किया, आज लॉन्च किया, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स है वो पहले से थे, हजारों साल से थे। उन फैक्ट्स को इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया, राइट। तो कोई आविष्कारक नहीं हूं मैं, राइट।
लेकिन हमने उन फैक्ट्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का काम किया, दैट्स ऑल, राइट। तो कोई चीज जैसे हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं, वो आज से पहले भी था, 1 साल पहले था, 2 साल पहले था, 10 साल, ना जाने कब तक था। और अगर इतना खतरनाक होता फॉर एग्जाम्पल, तो तब भी तो हमें मार ही रहा था ना, राइट। तो अब इसकी गहराई में आते हैं। ऐसा बोला गया 2-3 चीज़ें कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, राइट। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट है कि महाराष्ट्र से आया है ये, कोई बेसिस नहीं है इसका, कोई एविडेंस नहीं है, बस ये लाइन बोल दो और मीडिया में 10 बार डाल दो। हमारा दिमाग, आपका दिमाग जिन चीज़ों को रिपीटेडली देखता है उसको सत्य मानता है, ना कि वो जिसके साथ कोई एविडेंस होता है। रेपिटेशन, 10 बार एक झूठ को बोलो तो लगता है ये सच ही होगा, क्योंकि इतनी बार बोला जा रहा है, इतने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। सच्चाई की डेफिनेशन ये नहीं होती कि कितने लोग बोल रहे हैं, कितने बार बोल रहे हैं। सच्चाई की डेफिनेशन ये होती है कि क्या उसका कोई एविडेंस है, राइट, कि महाराष्ट्र से ही आया है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अगर महाराष्ट्र से ही आया है, महाराष्ट्र से आया, नंबर 1, नंबर 2, ये बच्चों पे आने वाला है। अब इसका आप में से किसी ने भी, हम में से कितने डॉक्टर हैं बैठे, ये पूछने की कोशिश की बच्चों पे ही ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा, राइट। साफ साफ बोल रहे हैं बच्चे मरने वाले हैं, दैट इज व्हाट, राइट। तो इसका क्या एविडेंस है, व्हाट इज द प्रूफ, राइट। सबूत दिया है WHO ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अगर सबूत नहीं दिया है तो एक इररेस्पॉन्सिबल बात है। और अगर ये इररेस्पॉन्सिबल बात है तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सवाल उठाएं। और अगर आप सवाल नहीं उठाते हैं, फिर भी चुप बैठते हैं, तो आप भी गुनाह में शामिल हैं, क्योंकि हम और आप पढ़े लिखे हैं, राइट। हमने पढ़ाई की है, हम अखबार पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए या नहीं मानिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सवाल तो पूछिए। यू हैव टू आस्क कि आपने बोला बच्चों पे आएगी, पहले तो बोला बूढ़ों पे आएगी, आए ना, कुछ तो मरे, फिर बोला जवानों पे आए ना, यानी कि ये होगा, राइट। जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आज कुछ नहीं किया, ये होगा, बच्चों पे आएगी। बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली, राइट, भगवान ना करे, राइट, मारे जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा इसी वक्त, राइट नाउ, राइट। तो आज का दिन और ये जगह इससे सूटेबल जगह नहीं हो सकती। क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको साफ दिखेगा। कितनी देर में दिखेगा? अगले 2 मिनट में दिख जाएगा। अगले 2 मिनट में मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसको देखिए और फिर वो क्लियर आपको दिखेगा, ताकि आप पहले तो समझ लेंगे इसको, फिर हमें एक्शन क्या लेना वो भी समझ जाएंगे, राइट। सो हमारा एक ही मकसद है कि भाई इंसान दहशत में ना जिए, इंसान को सच्चाई की तरह ही पता हो। दैट इज द ओनली आइडिया। उस सच्चाई का करना क्या है वो तो आप तब देखेंगे ना, जब सच्चाई क्या है वो पता चले, राइट। और एट द एंड ऑफ दैट दिस, राइट, आप में से जो लोग, जो मुझे अभी यूट्यूब, फेसबुक अभी लाइव चल रहा है, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपने कमेंट्स भी डालते जाएं, बिकॉज एट द एंड टाइम के हिसाब से विल टेक अप द क्वेश्चन। सारी बात मेरी मानने की जरूरत नहीं है, या एक भी बात मानने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव प्रूफ ऑफ ईच ऑफ द थिंग्स, एंड इफ यू लाइक द प्रूफ देन यू एक्सेप्ट, एंड इफ यू डोंट लाइक यू कैन क्वेश्चन, those who are sitting here and those who are sitting online, right। तो अब अगला 2 मिनट जो इस पूरे अगले इस आज के कार्यक्रम का सबसे मुख्य 2 मिनट है, इसको आप ध्यान से देखिए। बिगेस्ट कोविड हॉस्पिटल, नो मास्क, नो पीपीई किट, नो, ध्यान से देखिए। ये सब हमारे बच्चे हैं। ये 8 साल की है, आप कितने साल के हो? 8 साल का है, ये 14 साल की है, वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट्स बिल्कुल फिट हो गए। आपण 14 एप्रिल रोजी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार आरोग्य मंदिर या नावाने हे कोविड सेंटर सुरू केलं। त्या कोविड सेंटरच्या माध्यमातून इतका चांगला रिझल्ट मिळाला। आपण आजपर्यंत 7600 लोक या कोविड सेंटर मधून डिस्चार्ज केले। मैं हूं प्रतीक जोशी, और हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। WHO में जब बाहर निकलते हैं कोविड पेशेंट और हमारे पेशेंट जब बाहर निकलते हैं, कोई फर्क दिख रहा है आपको? WHO के प्रोटोकॉल वाले हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाते हैं तो अपने पैर पे चल के जाते हैं, और जब ठीक होके निकलते हैं तो ये निकल रहे हैं। और हमारे पेशेंट जब ठीक होके निकल रहे हैं तो देखिए ये है। कुछ और आप फर्क देख रहे हैं? पीपीई किट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट,
यहाँ पे आप देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई पीपीई नहीं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कोई पैसा भी नहीं लिया और कोई डेथ भी नहीं हुई, 0 डेथ। और यहाँ पे अभी तक हमने हमारे जितने अलग अलग जगह पे सेंटर्स हैं, कोविड सेंटर हैं, चाहे इंदौर में भी खुला है, चाहे जयपुर में राजा मुकीम जी हैं। यस सर, आपके जयपुर में सेंटर हैं कोविड सेंटर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो या महाराष्ट्र का जो आपने देखा, और जो वर्चुअली हम करते हैं अलग अलग सेंटर पे, टोटल 60,000 पेशेंट्स हमने देखे। उनमें से 20% से 35% पेशेंट ऐसे जो सीवियर कैटेगरी मान सकते हैं। सीवियर कैटेगरी का मतलब ये है कि इसको यहाँ पे पॉज हो गया, ठीक है। सीवियर कैटेगरी मतलब आईसीएमआर ने कैटेगराइज किया कि किस पेशेंट को सीवियर मानेंगे, उसके हिसाब से 20% पेशेंट, एटलीस्ट 20% पेशेंट आर सीवियर, मतलब दे आर फिट फॉर आईसीयू। अगर हॉस्पिटल जाते तो सीधा आईसीयू एडमिशन ही होता, या उन हॉस्पिटल में लेते जहाँ आईसीयू है, नहीं तो नहीं लेते। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, जहाँ वेंटिलेटर होगा, जहाँ सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर होंगे। तो हमारे कम से कम 20% ऐसे पेशेंट थे, और उनको अधिकतर लोग आते थे तो उनको हम ऑक्सीजन मास्क लगा के तो हटा के फिर हम उसको ठीक करते थे। तो आप यहाँ पे देखिए 2 तरह के आपको कोविड सेंटर दिख रहे हैं, WHO वाले कोविड सेंटर, जिनको मैं बोलता हूँ कोरोना वॉरियर, बट व्हाट आई से देम, इट इज़ कॉल्ड दिस फेसलेस कोरोना वॉरियर। ये तो वही एक तरह के लोग, फेसलेस कोरोना वॉरियर, वन काइंड ऑफ पीपल, पकड़ लो इसको। और दूसरे जो हमारे कोविड सेंटर है यहाँ पे, फियरलेस कोरोना वॉरियर, फियरलेस। आप किसके पास जाना चाहेंगे बाई चांस, अगर कोविड और फ्लू एक ही बात है, और जो सभी को हो सकता है, अगर हुआ तो किसके पास जाना है? फेसलेस कोविड वॉरियर, फियरलेस कोविड वॉरियर। मेरे पास सो और आज हमारे बीच काफ़ी सारे फियरलेस कोविड वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कम से कम 100 कोरोना पेशेंट ठीक किए हैं। प्लीज़ अपने अपने जगह पे वो खड़े हो जाएं, अलग अलग शहरों में जो आए हैं। कैमरा आप दिखाइएगा, जो लोग दिखा सकते हैं दोनों। अलग अलग शहरों से आए हैं, कोई जम्मू से आए हैं, कोई अमृतसर से आए, कोई जालंधर से आए हैं, कोई साउथ से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद इनके आई कार्ड है, जिससे पहचान हो जाएगी, आप इनसे मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। हमारा पहले 2-3 रूल हैं हमारे सेंटर का, ये जो कोविड सेंटर दिखा कि किस तरह के पेशेंट को हमें एडमिशन लेना है। पहला नियम जो हम अभी भी फॉलो करते हैं टिल टुडे, कोई भी पेशेंट अगर जिंदा आ जाए, फिर उसकी कंडीशन कैसे भी हम मना नहीं कर सकते। वी शुड नॉट से नो, वी हैव टू एंटर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पेशेंट जब आएगा तो उनसे हाथ मिलाना है, गले लगना है, उनको बिठाना है, उनके साथ ही खाना खाना है इफ पॉसिबल, राइट, डिपेंडिंग ऑन हमारे कितनी टीम है, और उनके साथ रहना है, और जस्ट लाइक अ वन फैमिली। आपने देखा भी अपने वीडियो में, राइट, लाइक अ वन फैमिली। याद रखिए ये सारा इम्यूनिटी का खेल है, और इम्यूनिटी के खेल में हम में से इस वक्त सबके सब बहुत ही हेल्दी हैं। आपको अगर, जो मैं भी बहुत हेल्दी हूँ इस वक्त, अगर मुझे कोई आइसोलेशन में रख दे 14 दिन के लिए और बता दे कि 14 दिन के लिए आप अछूत माने जाएंगे, आपको कोई छुएगा नहीं, आप किसी को देख नहीं सकते, दूर से थाली ऐसे फेंक दिया जाएगा, अनसर्टेन है 14 दिन के बाद क्या होगा तब देखेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो आप बताइए 14 दिन में मेरी हालत क्या होगी? आई विल बिकम सिक। तो ये एक फॉर्मूला है, आप समझिए इसको। जो लोगों को इम्यूनिटी की ज्ञान है उनको पता है ये फॉर्मूला है। किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को गिरा दो और वो अपने आप ही बीमार पड़ेगा, ढेर सारा बीमार पड़ेगा, खूब ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा वो, राइट। तो वही हो रहा है। आपने देखा कि ऐसा लग रहा है कि वो भूत की तरह ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं, पीपी किट पहन के जोकर की तरह लग रहे हैं, और खुद भी मर रहे हैं और लोगों को भी मार रहे हैं। ये बड़ी साफ बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट तो इंसान है, देश है, और उसके बाद जो रूलर है, जो रूल कर रहे हैं या जो कानून लगा रहे हैं, वो उसके बाद आते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन ये एक ख़राब बात है, ख़ास तौर पे जब हम और आप लोग यहाँ पे हैं, जो हम जानते हैं ट्रुथ क्या है। कभी भी आप सोचिए कि आप आधी रात को उठते हैं, अपने सामने जो भूत की तरह 3-4 लोग नज़र आएंगे तो क्या होगा? आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी ना, राइट। तो वही आप देखिए कि ये एक ढोंग है, ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले, ज़्यादा हो गए, 5 मार्च को मैं हर्षवर्धन जी से मिला था, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, अभी अब तो नहीं है।
और उनको मैंने बोला कि सर ये छूत की बीमारी नहीं है, आप मुझे कुछ पेशेंट दीजिए बिना पीपी किट के, विल क्योर, कुछ तो दीजिए। उन्होंने दिया नहीं, लेकिन आज हमने 60,000 पेशेंट ठीक किए, 60,000, राइट। एंड हमने यही देखा कि ये एक साधारण फ्लू है जो हम शुरू से बोलते हैं, और इसमें सिवियरिटी किसको आती है, सिवियरिटी इसमें हमने कुछ कंक्लूजन निकाले, वो कंक्लूजन आपके सामने रखता हूँ सबूत के साथ। पहला कंक्लूजन, इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज एज इट इज टोल्ड। ये इन्फेक्शियस नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राइट, इन्फेक्शियस नहीं है। अगर होता तो हमारी जो टीम है, ये देखिए टीम, ये अहमदनगर की टीम है जो अलग अलग शहर से आई है, यहाँ टीम है जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, 750 एक्सपर्ट्स हैं पूरे देश में हमारे, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एक्सपर्ट है जिसे हम बोलते हैं नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। तो हम लोग तो मर चुके होते, हम कोविड पेशेंट से गले मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनसे बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हम तो मर चुके होते सब के सब, राइट। हम में से किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ, हाँ कभी कभी कुछ लोगों को फ्लू हो गया है जो कि हर साल होता है, राइट। फ्लू को कोविड कब बोलेंगे, जब आप टेस्ट करा लेंगे। इनफैक्ट जब कुछ भी नहीं हुआ तब भी टेस्ट कराएंगे तो एसिम्प्टोमेटिक कोविड बोल देंगे। तो ये एक मजाक हो रहा है और कुछ नहीं है। तो पहला सबूत ये कि ये इन्फेक्शियस नहीं है, वो हमने प्रूव किया। 1100 बेड का ये जो हॉस्पिटल था, ओपन एयर हॉस्पिटल, ये लंके एमएलए ऑनरेबल लंके, नीलेश लंके, महाराष्ट्र के एक बहुत ही जाने माने एमएलए हैं, उनका इनिशिएटिव था कि पूरा ओपन एयर रख दो, हवा आनी चाहिए और सनलाइट आना चाहिए और लोगों में प्यार होना चाहिए। और उनका एक ही मिशन है जो हमारा मिशन है, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स, लव एंड कंपैशन हील्स। बड़ी सिंपल सी बात। अगर पेशेंट को ये पता चल जाए कि उसे कोई प्यार करता है, वो ठीक हो सकता है, इतना आप बोल दो तो ठीक हो जाएगा वो। और यही प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा ये हॉस्पिटल आज का, जो आपके सामने अभी लॉन्च हो रहा है या हो गया है, कि हम पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का हिस्सा है। जब उनको दर्द होगा तो हमें दर्द होगा, उनकी खुशी होगी तो हमें खुशी होगी। ये अगर सोच आप रखेंगे तो देखिए, हम लोग इमॉर्टल नहीं हैं, हम इस दुनिया में आए, हमें जाना है, लेकिन दर्द से तड़प तड़प के नहीं जाने देंगे। आपको ठीक करेंगे, जब टाइम आएगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन दर्द से तड़प तड़प के, इसका व्यापारीकरण करके, जो भी आपने कमाया उसको लूज करके, वो तो एक खेल है, राइट। हमने तो यही देखा है कि अगर आप गले मिलेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, उससे हौसला देंगे तो ठीक तो होते हैं वो। फॉर दैट मैटर नॉट ओनली कोविड, हमने तो हर पेशेंट को देखा और देखा बड़े अच्छी तरह देखा। तो जो पहला नियम है, पहला सिद्धांत है मेडिकल साइंस का कि भाई उसको बूस्टअप करना, उसी को तो फेल कर रहे हैं हम, राइट, उसी को तो क्रिपल कर रहे हैं हम, राइट। तो आप समझिए इसको कि ये एक षड्यंत्र, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर क्योंकि डर के लोग घर में बैठेंगे तो वो डर के जब बैठेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये समझना ज़रूरी है, उस पर एक्ट करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, आई रिपीट, तो 1100 सो कॉल्ड कोविड पेशेंट के बीच में रह के हम सब बीमार पड़ चुके होते हैं। और महीनों महीनों रहते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन रहे या 2-4 मिनट रहे, महीनों महीनों रहते हैं, घुल मिल के खेलते कूदते हैं। और कई सारे पेशेंट, तो उनमें से हमने सोचा ऐसे तो हज़ारों लोग ठीक करने, कुछ हो तो रहा नहीं है। फिर हमारे जो एमएलए नीलेश लंके, हमने प्लान बनाया कि हम एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में हमने 72 पेशेंट्स लिए और वो आयुष मिनिस्ट्री को हमने इन्फॉर्म किया और उनके ऑफिशियल्स, आयुष मिनिस्ट्री के फॉर्मर डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, गुलाटी जी, डॉक्टर गुलाटी, तो हम उनको बुलाएंगे और 4 ऑफिशियल्स उन्होंने दिए और उनका काम था सिर्फ इन्विजिलेशन करना कि ये हो क्या रहा है, देखना, ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं ना, ऑब्जर्वर फ्रॉम मिनिस्ट्री। तो वो 4 के 4 आए और वो 4 के 4 उन्होंने ऑब्जर्व किया और सारे डेटा ले गए, राइट। तो वो जो डेटा है उस डेटा पे बेस्ड है 72 पेशेंट्स का, और हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज एट ऑल। यस, इट इज़ इन्फेक्शियस टू द एक्सटेंट जैसे कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस होता है, राइट। अगर स्कूल में एक बच्चे को कॉमन कोल्ड हो जाए, ऐसा नहीं कि पूरे स्कूल को हो जाएगा, हाँ 2-4 को और भी हो सकता है, दो को और हो सकता है, राइट। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द फ्लू एंड दैट इज विच इज कॉमन विद द कोविड-19 ऑल्सो। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो ये भी देखा है कि जो भी डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बच्चे अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, फिर लेने ही नहीं जाते दोबारा से, राइट। आपने देखा ही है, अगर किसी की डेथ हो जाए तो लाश भी लेने नहीं जाते, ना वो देते ना वो लेते हैं, तो आपने तो देखा ही है। तो ये तो इंसानियत तो ख़त्म ही हो जाएगी ना ऐसे तो, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ। तो दैट इज़ द फर्स्ट कंक्लूजन। दूसरी कंक्लूजन हमारी ये है
कि इससे किसी की मृत्यु नहीं होती, बिकॉज कोविड इज अ फ्लू से जो डेथ रेट है वो 0.1% होता है, दैट इज 1000 में एक, वो भी जिनको कोमोर्बिड कंडीशन हो। लेकिन अगर वो 3 स्टेप फ्लू डाइट में रहे, 3 स्टेप फ्लू डाइट मतलब कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने कई बार एक्सप्लेन किया अलग अलग हमारे ट्रेनिंग में, और जिनको जानना है जाते वक्त आपको 2 किताबें मिलेंगी, एक मिलेगी दूसरी लहर का सच और एक आज जो लॉन्च हुई, उसमें हमने कैसे ट्रीटमेंट किया 60,000 पेशेंट का, कैसे उनमें से कोई एक नहीं मरा है बिना एक भी दवाई के, वो सब उसमें दिया है, जिससे आप 3 स्टेप फ्लू डाइट से ठीक हो सकते हैं एंड यू विल नॉट डाई, नोबडी विल डाई, राइट। तो दूसरा कंक्लूजन, नोबडी डाइज विद दिस अगर वो 3 स्टेप फ्लू डाइट में रहता है। हमने तो यही देखा कि 60,000 में से कोई मरा नहीं, जबकि उनमें से 91 ईयर तक भी पेशेंट थे, राइट। लेकिन अब जो लोग मर रहे हैं वो कौन लोग हैं, या जो सीवियरली इल होते हैं वो कौन लोग हैं, वो डेटा भी हमने इकट्ठे किए, और वो लोग होते हैं 2 तरह के लोग जो सीवियरली इल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो सीवियर कैटेगरी में आते हैं, फ्लू से नहीं हो रहे हैं, जो वैक्सीन लगा रहे हैं, दे आर द वन, और हमारे पास वैक्सीनेटेड पेशेंट भी आते हैं बीमार पड़ने के बाद, इमीडिएट बाद, राइट। सो दे आर द वन जो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ के आते हैं, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे चला जाता है। तो कोविड का नाम चल रहा है, साइंटिफिक लिटरेचर में जाएंगे तो इसे कहते हैं, साइंटिफिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं, R0 मतलब कितनी तेजी से फैलता है, इन्फेक्शियस कितना है, तो इसका R0 जो है वो 2 है, 2 या 2.5, जितना कि कॉमन कोल्ड का होता है, जितना कि फ्लू का होता है। याद रखिए ट्यूबरक्लोसिस का है 15, तो 15 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है। तो टीबी का जो इन्फेक्शन फैलने की जो स्थिति है वो कई गुना ज़्यादा है। तो टीबी के पेशेंट हमारे देश में कम से कम 15 लाख हैं, तो तब तो कोई मास्क नहीं था, नहीं है, राइट। तो ये तो टीबी के सामने कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव कंक्लूडेड हमारे जो कोविड सेंटर उसमें। दूसरा कंक्लूजन कि इसमें लोगों की डेथ नहीं हो सकती इफ़ दे आर ऑन 3 स्टेप फ्लू डाइट, नंबर 1, और इफ़ दे डोंट गो फॉर मेडिकेशन। हमने ये देखा है कि वही लोग सीवियरली इल आते हैं जो सीवियर इल कैटेगरी में होते हैं, जो या तो उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है या फिर दूसरे कैटेगरी के लोग जिन्होंने रेमडेसिविर या स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक का कॉकटेल लेके किसी और हॉस्पिटल में, उसके बाद जब हालत सीवियर हो जाती है, पैसे खत्म हो जाते हैं, बिकॉज हमारे कोविड सेंटर तो फ्री है, तो तब वहाँ पे आते हैं। तो सीवियर कैटेगरी के अधिकतर उन सारे पेशेंट्स को हमने डॉक्यूमेंट किया, और डॉक्यूमेंट करके इस किताब में जो है पूरे एविडेंस के साथ डाला है, उनके नाम के साथ डाला है, उनके फोटो के साथ डाला है, और उनके वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, दिस इज अ वीडियो बुक, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल अगर देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी का लिंक भी इस किताब में है, तो वीडियो लिंक भी आप जाके देख सकते हैं। तो दे आर द रियल पेशेंट, राइट, एंड इट इज बिंग। अच्छा, यहाँ से चलना फिरना नहीं बात, प्लीज आप जाएंगे तो यहाँ से जिनको जाना है अभी चले जाओ, लेकिन ऐसे चलना फिरना नहीं, नॉट अ प्लेस टू राइट मूव। तो यहाँ पे ये समझना होगा आपको कि द रियल कल्प्रिट इज द मेडिसिन, राइट। तो वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 2 तरह के लोग आते हैं हमारे पास, एक वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आते हैं, राइट। आपने पिछले से अभी देखा कुछ महीने पहले कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। आप देखिए तो सही, ऑक्सीजन कमी कहाँ है? सांस लीजिए, ऑक्सीजन तो आ रहा है ना, नेचर में तो ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन की कमी है कहाँ से आ गई? उन लोगों, वो जो लोग हैं उनके बॉडी में ऑक्सीजन क्यों नहीं जा रहा? एक बात याद रखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, रेमडेसिविर जब भी लेंगे या फेविपिराविर जब भी लेंगे, या फिर एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन जब भी लेंगे, तो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, और रेस्पिरेटरी फेलियर होने से तो आपको सांस लेने की दिक्कत आएगी। तो वो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो सांस लेने की दिक्कत इसलिए है बिकॉज यू हैव टेकन दिस ड्रग्स। इसको हमें समझना होगा। जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया कि हमने किसी को भी ऑक्सीजन नहीं दिया, तो ऐसे पेशेंट जब एम्बुलेंस में आते हैं ऑक्सीजन लगा के, तो हम व्हाट वी डू, वो मैं आपको अगले 1 मिनट बताता हूँ कि आपके पास, आपकी जान पहचान में अगर कोई भी ऐसा इंसान मिले कि जिसकी सांसें रुक रही है या जो ऑलरेडी ऑक्सीजन लगा दिया है, तो क्या करना है आपको? उसके SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसे बोलते हैं, उसको कैसे बढ़ा देना है। इट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। वो पाइप देना, पाइप। अब ये समझिए, इस बात को समझ लेंगे तो ये जो खेल है आपको समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए एक ऐसा पेशेंट है जिसको सांसें नहीं आ रही है, उसका SpO2 70 है, 60 है। हमारे पास जो लोएस्ट वाला है 35% वाला है, 35%। कैन यू इमेजिन? 35%, राइट। जो किसी भी हॉस्पिटल में होता तो वो वेंटिलेटर में जाता और ऊपर में चला जाता फिर, राइट। तो अब देखिए, जब पेशेंट आता है, ये पेशेंट खड़ा है तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स इज ऑलमोस्ट बंद, राइट। अब जैसे मैं अभी सीधा खड़ा हूँ तो ये सीधा खड़ा है तो वो सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन उस पेशेंट को अगर ऐसे टिल्ट कर देंगे, ऐसे टिल्ट कर देंगे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ, पकड़ो इसको,
मान लो मैं ऐसे झुक के खड़ा हो जाऊँ, वो पेशेंट को ऐसे कर दें, तो अब उसको सांसें आने लगेंगी। क्यों सांसें आने लगेंगी, इस बात को थोड़ा मॉडल के हिसाब से समझिए। जैसे ऐसे होगा, ये थोड़ा खुल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो आपको ऐसे पेशेंट को आगे की तरफ झुक के खड़े होने बोलना है या फिर आगे की तरफ झुक के बैठने बोलना है, राइट। जैसे मान लो पेशेंट जब बैठे हैं, आप जब बैठे हैं आप ऐसे बैठ के पीछे की तरफ बैठे हैं ना, ये अगर आप आगे की तरफ ऐसे झुक के बैठेंगे, द मोमेंट यू डू इट, राइट, जैसे ही ऐसे बैठे और आगे झुक के बैठ रहे हैं, राइट, तो उस पेशेंट को, हमारे लिए नहीं, हम तो जैसे ही बैठ सकते हैं ठीक है, लेकिन जब सांसें नहीं आ रही हो तो एकदम से सांसें आने लगती हैं। आपको कैसे पता चलेगा, दो तरह से पता चलेगा। एक तो ऑक्सीमीटर लगा के रखिए, उसमें रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाए। कितनी देर में? 5 मिनट में एक एक करके बढ़ता रहेगा, आपको लगेगा जादू हो रहा है। और फिर 15 मिनट बाद उससे पूछिए कि हाउ यू आर फीलिंग, वो बोलेगा सिम्टोमेटिकली आई एम रिलीव्ड इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 5 मिनट्स बैक, राइट। और उसको जब लिटाना है, आप देखिए, इमेजिन कीजिए जब आपने हॉस्पिटल की सीन देखे या कार में लोग लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, सब देखा ना टीवी ने। तो पेशेंट को जब आप ऐसे लिटाते हैं, आप देखिए पीठ के बल, तो ये बंद है कि खुला हुआ है? ये बंद हो गया। अब पेशेंट को अगर ऐसे लिटा दें तो खुल गया ना। इट इज कॉल्ड प्रोन पोजिशनिंग। ये पिछले साल से हम करते हैं, पिछले जुलाई में हमने किताब लॉन्च की थी, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, उसमें इसका पूरा साइंस दिया हुआ है। तो ये खुल गया, इसे कहते हैं प्रोन पोजिशनिंग। तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाना है। जो बहुत मोटे होते हैं या बीमार जो बहुत बूढ़े होते हैं, वो ऐसे पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर लेट नहीं सकते, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई साइड पोजीशनिंग, तब भी खुला हुआ है, साइड पोजीशन तब भी खुला हुआ है, पीठ के बल बंद हो गया, राइट। अब ये देखिए कि मॉडर्न हॉस्पिटल में जब जाएंगे और वो डॉक्टर जब ऐसे पेशेंट को लिटाया होगा, कैसे लिटाया होगा? ऐसे ना, कहीं ऐसा ना कि पेशेंट की अपने आप सांसें आने लग जाए, राइट। ऐसा नहीं कि ये कोई नया आविष्कार है मेरा, ऐसा नहीं है। ये प्रोन पोजीशनिंग पहले से ही है, 1970 ऑनवर्ड्स इसको यूज होता है, साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये पहले से ही साइंस है, पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। इट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, बट जो आप हॉस्पिटल देखते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। कोई ऑक्सीजन की कमी किसी को भी नहीं है, 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, 0.001% भी नहीं है, ही नहीं। और अगर आपको लगता है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ, और आपको भी मैं बोलता हूँ, मैं अनाउंस कर रहा हूँ ओपनली कि मैं यहाँ पे हूँ और हर हफ्ते आऊँगा इस हॉस्पिटल में, सिंस इट इज ओपन। ऐसे पेशेंट यहाँ लाइए और आप अपनी आंखों से देखिए, राइट। तो इफ़ द पेशेंट इज विलिंग, राइट, यू कैन ब्रिंग द पेशेंट हियर। वो अपने आंखों से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती इफ़ ही एग्रीज टू चेंज द पोस्चर। इतनी सी बात है, राइट। ये बात अगर लोगों तक पहुँचा दे तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पूरी हो जाएगी ना। लेकिन फिर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, ये एक सवाल आता है। बिकॉज इससे व्यापार नहीं हो सकता, इससे कोई पैसा कमा सकते हैं आप, आपने बता दिया, उसने कर लिया। सिलेंडर से पैसा कमा सकते हैं, उसका एलोकेशन हो सकता है। 35,000 करोड़ के सिलेंडर खरीद लिए सरकार ने, वो पैसा हेराफेरी हो सकता है। इसमें क्या हेराफेरी होगा? टीवी में अनाउंस करना है, भाई अपने अपने घर पे कर लो। हम तो यही करते हैं ना, जो 60,000 पेशेंट हमने ठीक किया, हमने कैसे ठीक किया? हमने उनको विजुअल दिखाया, जैसे आपको समझा रहा हूँ उसको समझाया, पीपल डू इट, और हम उनको वीडियो कैमरा पे देखते रहते हैं और उनका ऑक्सीमीटर पे देखते रहते हैं वीडियो कैमरा। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग, राइट। तो ये जो नौबत आती है कि पहले तो सांसें ठीक से ना आए, ये नौबत आती ही उनको है जो कॉकटेल ऑफ मेडिसिन लेते हैं। वो क्यों आती है, कैसे आती है, ये बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये दिस कैन सेव अ लाइफ, ये किसी की जान बचा सकती है। एक बात याद रखिए, जब भी कभी कोई फ्लू होता है, इसे फ्लू इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या रेस्पिरेटरी इलनेस बोलते हैं, कोविड-19 हो या फिर जुकाम, खांसी, बुखार, फ्लू, ये सब एक ही बात है। एडेनो वायरस है, राइनो वायरस है, हजारों तरह के वायरस है, सब एक ही बात है। जब भी कभी फ्लू होता है तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड फीवर। टेम्परेचर बढ़ा जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे? पैरासीटामोल ले लेंगे। देखिए, दुनिया का जो सबसे पुरानी दवाई है वो है पैरासीटामोल, 150 साल पुरानी है। और सबसे ज़्यादा जो एनिमल स्टडीज़ हुए वो पैरासीटामोल पे हुए। दुनिया में जितने भी स्टडीज़ हुए हैं पैरासीटामोल पे, उन सबको हमने इकट्ठा किया, हमने और हमारी टीम ने। 1942 से लेके आज तक जितने भी, उससे पहले नहीं हुए, राइट, वो आपके सामने है। एनिमल पे जितने स्टडीज़ हुए इकट्ठे किए हमने, ये बुक में भी सारा दिया हुआ है ताकि आप रेफर कर सकें। और ये सारे स्टडीज़ हैं। इंसान पे जितने भी स्टडीज़ हुए वो भी इकट्ठे किए हमने पैरासीटामोल पे। फीवर हो और पैरासीटामोल दें प्लस वर्सेस फीवर है और पैरासीटामोल नहीं दिया, राइट। ये ट्रायल हुए हैं बहुत सारे, वो सारे आपकी आंखों के सामने है ये। और ये सारे ट्रायल
आपको अगर रेफर करना है तो इस बुक में, ये बुक की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वक्त, तो आप ऑनलाइन देखेंगे तो आप गो टू bishrup.com/delta72 में जाएंगे तो बुक इसी वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं। राइट नाउ ई बुक आप एक्सेस कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। तो इसमें ये सारे रेफरेंसेस ऑलरेडी हैं, और इस लेक्चर में जो जो रेफरेंस मैं दूंगा वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अभी आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे थे पैरासीटामोल की। जब भी आप पैरासीटामोल देंगे तो ये सारे के सारे ट्रायल आपकी आंखों के सामने है, यही कंक्लूड करता है कि जिन लोगों को या जानवरों को पैरासीटामोल दिया गया, जब उनको बुखार आया, किसी भी कारण से बुखार आया, तो उनकी जो बीमारी है या तो ज़्यादा लंबी चली गई या फिर वो मर गए। दो ही चीज़ हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे दुनिया में, कभी भी नहीं हुआ, किसी भी एक ट्रायल में नहीं हुआ कि जिनको पैरासीटामोल दिया उनको किसी भी तरह से कोई फायदा हुआ हो, इन टर्म्स ऑफ या तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, नंबर 1, राइट, या तो कम से कम उनको बचा लिया जाए। पैरासीटामोल इंक्रीजेज द मोर्टेलिटी एंड पैरासीटामोल इंक्रीजेज द चांसेस, लेंथन्स द चांसेस ऑफ बीइंग इल, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे एविडेंसेस हैं। पैरासीटामोल को इनफैक्ट खिताब मिला है कि ये मोस्ट डेंजरस मेडिसिन इन द वर्ल्ड है, क्योंकि इससे लीवर फेलियर, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा लीवर फेलियर के केसेस आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ पैरासीटामोल। ये सारे एविडेंसेस आपके सामने हैं। डेविडसन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 23rd एडिशन, ये तो बाइबल बोला जाता है ना कि मेडिकल साइंस के, उसमें से ये टेक्स्ट लिया गया है। तो जब दिस इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, जब ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि फीवर में आपको पैरासीटामोल नहीं देना है या एंटीपायरेटिक नहीं देना है या उसको घटाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, 104, 105, 106, और होता है हमारे पेशेंट के टेम्परेचर, हम उसको कभी भी पैरासीटामोल नहीं देते हैं, कभी भी नहीं दिया। 60,000 में से एक भी पेशेंट को एक बार भी कभी भी नहीं दिया, नॉट एट ऑल, क्योंकि हमें पता है कि फीवर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, इसको समझना पड़ेगा। समझाने के लिए आप दे दो जरा, यहाँ रख दो। अब देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसको थोड़ा ऊपर पकड़ना पड़ेगा ना, ऐसा तो पकड़ दो जरा, इस तरफ खड़ोगे। ये आपकी बॉडी में वायरस अंदर गया, राइट, उसने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो हमारी जो इम्यूनिटी है, राइट, इम्यूनिटी को कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि ब्रेन टेम्परेचर ट्रिगर करता है, ब्रेन ट्रिगर्स द टेम्परेचर, क्योंकि ब्रेन को ये पता है कि हाई टेम्परेचर पे जो वायरस है जो अटैक कर रहा है, यहाँ पे ये वायरस को हमने रख दिया और ये वायरस अटैक कर रहा है बॉडी में, और ये वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई ना कर पाए, बात ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमारा ब्रेन क्या करेगा, टेम्परेचर का थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा, राइट, थर्मोस्टेट को बढ़ा देगा। तो उसको थर्मोस्टेट को बढ़ाने के लिए आपको शिवरिंग होने लगेगी, आप कंबल ओढ़ने लगेंगे, बहुत ठंड लग रही है, ऐसा कुछ, एसी बंद करो, ये सब चीज़ होने लगेगी। अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी में इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, वो एकदम हरकत में आएंगे और जहाँ भी वायरस है वो इम्यूनिटी वहाँ पहुँच जाएगा। अब ये जो इम्यूनिटी है हमारी, जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारा कफ निकलता है और येलो कलर का होता है, तो वो जो येलो कलर का होता है वो न्यूट्रोफिल्स है, राइट। जब भी कफ होता है तो येलो देखेंगे तो अरे ये तो इम्यूनिटी है, दिस इज इम्यूनिटी देखना चाहते हैं उसी शक्ल, तो पीले रंग का। जब पस होता है, पस में पीला, वो इम्यूनिटी है आपकी, वही इम्यूनिटी है, राइट। तो ये देखेंगे, अच्छा इम्यूनिटी आ गई। और इम्यूनिटी का हथियार क्या है कि अगर यहाँ से मैं टॉर्च मारता हूँ तो वायरस देख नहीं सकता और इम्यूनिटी ध्यान से और ज़्यादा देख सकती है, मार सकती है इसको लिटरली। तो वो टॉर्च क्या है, दैट इज हीट, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ये इम्यूनिटी को क्लियरली दिखेगा, और ये उल्लू की तरह है वायरस, वो उसकी आंखें चौधे मतलब एकदम से, राइट, इट विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड दैट इज हाउ इट फाइट्स। लेकिन तभी आता है बीच में पैरासीटामोल जैसे ही खाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा। टेम्परेचर नीचे जाने से उल्टा इफेक्ट, जस्ट द ऑपोजिट, हमारे इम्यूनिटी को दिखना बंद हो जाएगा और वायरस बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। सो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। और क्या है कि ये लड़ाई कहाँ चल रही है, ये ब्रिज क्या है, ये ब्रिज है आपकी बॉडी, राइट। जितनी देर तक लड़ाई चलेगी उतना ब्रिज कमजोर होता जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड टिश्यू डैमेज, राइट। तो ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी पड़ेगी कि लड़ाई हमारे बॉडी के अंदर ही चल रही है, बॉडी के टिश्यूज में चल रही है, बॉडी के स्किन में चल रही है, राइट। तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा चलेगी देर तक। ज़्यादा कैसे चलेगी,
कि आप बार बार पैरासीटामोल खा के टेम्परेचर डाउन करेंगे और ये देख नहीं पाएगा, और वो टाइम लेके ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और सोल्जर्स को बुलाएगा अपने और वायरस को, और ये जब तक ये पैरासीटामोल का असर खत्म होगा तब जाके ये न्यूट्रोफिल दोबारा जागेगा, लेकिन तब तक इसके 3 गुना 4 गुना और वायरस आ चुके होंगे। तो अब न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये भी अपनी तरफ से और फौज बुलाता है, लेकिन बुला रहा है कहाँ पे बुला रहा है, आपके बॉडी के अंदर ही ना, राइट। तो क्या चीज़ डैमेज होगी, जितना दिन तक ये युद्ध चलेगा आपकी बॉडी डैमेज होगी। दिस इज योर स्किन, दिस इज योर टिश्यू, राइट। वो जो निमोनिया हो गया ऐसा बोलते हैं ना, जब भी कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में 1 महीना रहेगा तो निमोनिया होगा ना, क्योंकि 1 महीने तक जंग ही चल रही जा रही है। क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है, जैसे ही लग रहा है टेम्परेचर 100 से ज़्यादा बढ़ गया, लो जी भाई पैरासीटामोल दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि वायरस हार जाए, राइट। और जैसे ही टेम्परेचर घटा दिया, अब निश्चिंत है, अब वायरस को काम करने दो, फैलेगा, मजा आ जाएगा। लिटरली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सारे डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको ये नहीं पता जो मैं साइंस बोल रहा हूँ? क्या उन्होंने बुक में पढ़ा नहीं? अगर तो बुक में पढ़ा है तो वो क्यों दे रहे हैं दवाई? आर दे द एनिमी ऑफ द पेशेंट्स? इफ नॉट, देन व्हाई दे आर गिविंग द मेडिसिन? आर दे डोंट नो द साइंस? दे नो द साइंस, देन व्हाई दे आर गिविंग द मेडिसिन? ये सवाल पूछना पड़ेगा ना आपको, राइट। तो याद रखिए, जो पहली गलती आप करते हैं कि आपको दवाई देनी नहीं है, तो आता है कई बार कि वो तो दिमाग में चढ़ जाएगा, फिट्स हो जाएगा। मैं पर्सनली अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी पेशेंट को या बच्चे को फिट्स होते हुए देखा नहीं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मैं उसी वक्त उनको हाइड्रेट करना शुरू कर देता हूँ कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस से। तो जब आप हाइड्रेट रखेंगे किसी पेशेंट को, राइट, उसका फॉर्मूला वगैरह बुक में है, कितना कोकोनट वाटर देना, कितना सिट्रस फ्रूट, तो वो फिट्स नहीं पड़ सकता, राइट। उसका पूरा साइंस और उसकी पूरी थ्योरी उसमें है। और अगर फिट्स किसी को पड़ता है जो हाइड्रेट नहीं करते हैं, तो फिट्स जानलेवा नहीं दिखते हैं, ऐसे हैं, जानलेवा नहीं होते। 5 मिनट में पेशेंट ठीक हो जाता है, फिट्स पड़ते, रेयर तो केस में होगा, रेयर केस में, राइट, होगा ही नहीं। लेकिन उस बहाने को यूज करके फिट्स ना पड़ जाए तो डॉक्टर क्या करेगा कि बार बार 100 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, पैरासीटामोल देगा, या ये यूं ही बोल देगा हर 6 घंटे बाद खाते रहो, राइट। तो हर 6 घंटे बाद ये वायरस मल्टीप्लाई होता जाएगा एंड ये बढ़ता जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात याद रखिए, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ये जगह इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेमेटरी होगा ना, क्योंकि ये डैमेज हो रहा है। जो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा ये भी आपके लड़ाई का हिस्सा है, राइट। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके लिए नुकसान है, थोड़ा बढ़ेगा तो ये अपने पैर जमा पाएगा, राइट। क्योंकि वो जो पस बनता है, आपके कफ बनता है, वो भी इन्फ्लेमेशन का कहीं ना कहीं रोल होता है, राइट। ऐसे में जो अलग अलग टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं आपके इन्फ्लेमेशन स्कोर देखने के लिए, ताकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाए, तो वो भी एंटी हमारे बॉडी के खिलाफ ही काम करते हैं। तो ब्लड थिनर दे देना या स्टेरॉइड दे देना या एंटीबायोटिक दे देना। एंड एक बात समझिए, जब तो ये लड़ाई 1 हफ्ते से अधिक चल जाएगी तो छोटे मोटे जो और दुश्मन है हमारे, बैक्टीरिया जो अदरवाइज आपको तंग नहीं कर पा रहे थे, वो मौके का फायदा उठा के वो भी इसके साथ मिल जाएंगे कि भाई हम भी कुछ ना कुछ यहाँ से लूट लें, राइट। तो अब बोलेंगे डॉक्टर कि अब तो एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। तो ये एक खेल शुरू हो गया जो कि हम हारने लगे, एक जीती हुई गेम को हम हारने लगे। तो इस बात को अगर आप साइंटिफिकली समझेंगे, उसके लिए सारे एविडेंसेस मैंने बुक में दिए हैं। तो पहली गलती आप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे पैरासीटामोल देना ही नहीं है। साइंटिफिकली इट इज नॉट वैलिडेटेड एट ऑल, बट रादर इट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ मेकिंग द पेशेंट सिक फॉर लॉन्गर पीरियड। और ठीक होने के बाद, जिसे हम बोलते हैं ठीक हो गया है, वो ठीक होता ही नहीं पेशेंट, परमानेंटली उसको आपने देखा होगा आर्थराइटिस हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, राइट। तो जब हाई डोज लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, तो वो ठीक कैसे बोलेंगे? हाँ, फीवर ठीक हो जाता है, राइट। तो लेकिन आपकी एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है जो जीवन भर रहता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने वो WHO वाले प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज कराया, वो 6 महीने हो गए और 6 महीने से वो आर्थराइटिस के पेशेंट बन गए, डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए, हार्ट के पेशेंट बन गए, राइट, जो कि पहले नहीं था, राइट। तो दोज आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस साइंस। अब थैंक यू, आपने साइंस पढ़ लिया, ये मैंने सिर्फ एक दवाई की बात की। और अगर हम एंटीबायोटिक का कैसे असर होता है, रिवर्स असर होता है, और स्टीरॉयड कैसे बॉडी को और ख़राब कर देता है, ये सारी बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा और उसको हम छोड़ देते हैं आगे के लिए। लेकिन वो सब इस एविडेंस में जाके देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये जो सारा जो आप देख रहे हैं, इतने लोग मर गए, 4 लाख लोग भारत में मर गए, मेरा अपना कंक्लूजन है, दे डिड नॉट डाई ऑफ कोरोना, दे डाई ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। बट आई से वो कोरोना से नहीं मरे, वो कोरोना के ट्रीटमेंट से मरे। ये प्रोटोकॉल ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी सारी दवाइयाँ आई हैं पिछले 1 साल में, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे वो रेटनोवीर हो, चाहे लेपिनोवीर हो, चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे रेमडेसिविर हो, अगर ये इतने अच्छे काम कर रहे थे तो इनको बैन क्यों किया गया?
जबकि जब आए थे तब भी वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग ही थे, तब भी पता था कि इससे बहुत नुकसान होने वाला है, और पैरासीटामोल तब भी दे रहे हैं। तो फीवर को क्योर करने, फीवर को क्योर नहीं करना होता है, फीवर इज ए सोल्जर, वो आपको मदद कर रहा है। तो फीवर को क्योर नहीं करना है, फीवर आएगा आ गया मतलब अब बॉडी को सपोर्ट करना है, वी हैव टू सपोर्ट द बॉडी। हाउ वी कैन सपोर्ट द बॉडी, वी कैन सपोर्ट द बॉडी बाय गिविंग अ कंडीशन, ताकि वो जंग जीत पाए। और वो जंग कैसे जीत पाएंगे, वो जंग जीत पाने के लिए आपको अप्रोप्रिएट कंडीशंस देने हैं। एंड व्हाट इज द अप्रोप्रिएट कंडीशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंड मिनरल बैलेंस। मिनरल बैलेंस कैसे करेंगे, वो सिट्रस फ्रूट जूस, एंड हाइड्रेशन कैसे करेंगे, कोकोनट वाटर, विच वी हैव बीन डूइंग, राइट। अभी कुछ लोग बोलते हैं, टीवी चैनल वाले आए थे न्यूज़ 24, आपकी वजह से तो कोकोनट वाटर का प्राइस ही बढ़ गया, 100 रुपये का एक कोकोनट वाटर आता है अब। तो मैंने बोला कि ये तो अच्छी बात है ना, 100 रुपये तो क्या, अगर उसका प्राइस 1000 रुपये भी हो जाए, राइट, तो किसान को फायदा हो रहा है ना, तो किसान तक फायदा पहुंचना चाहिए ना। कोकोनट वाटर ही रियल रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर, राम का देसी वीर कोकोनट वाटर। तो जब रेमडेसिविर के लिए आप 50,000 रुपये में ब्लैक करते हैं, जिसकी वजह से हम मारे जा रहे हैं, तो कोकोनट वाटर अगर 50-100 रुपये का हो भी गया तो अच्छा ही है ना, राइट। तो अब this is the third conclusion which we understood by treating so many patients in last 1 year, that people they die of the protocols। तो प्रोटोकॉल लगाया, लोग मरे, उसको प्रोजेक्ट कर दिया कि ये जो डेथ है ये कोविड डेथ हो गया है, और उससे दहशत और फैल रहा है, फैलाई। आप में से हर एक, फर्स्ट वेव छोड़ दीजिए, सेकंड वेव में आप में से हर एक के आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो जिंदा थे, लेकिन आप जिंदा नहीं, जिनको आप नाम से जानते हैं, राइट। फर्स्ट वेव में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं कौन जगह एक उधर से कोई मर गया, वो तो मरते ही रहते हैं, लेकिन सेकंड वेव में दहशत फैल गई, बिकॉज एवरीबडी हैज लॉस्ट समबडी वेरी क्लोज, इजंट इट। और तब लगा ये कुछ तो है, लेकिन वो कुछ है, उसको डाइसेक्ट तो कीजिए, वो कुछ कहाँ से आया है। हमने और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी ने 6 जनवरी को ऑलरेडी एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, हमारे करीब 111 डॉक्टर्स ने, कि अभी जो वैक्सीनेशन 16 जनवरी से आएगी, वो जो ड्राइव होगी उसका आप पार्टिसिपेट ना करें, और वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे वैसे वैसे तबाही भी बढ़ती जाएगी, पेशेंट भी बढ़ते जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 16 जनवरी के बाद याद कीजिए, धीरे धीरे जिसको सेकेंड वेव का नाम दिया गया, दैट केम जस्ट नॉट इन इंडिया, जहाँ बाकी देशों में थोड़ी बहुत ऑनेस्टी है, वहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम है कि जो पेशेंट वैक्सीन से इंजर्ड होंगे उनको कंपनसेशन देना होता है। जैसे यूके में कंपनसेशन है 1 करोड़ 20 लाख इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं, प्लस किसी ना किसी को जॉब, राइट। अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आपको पूरे जिंदगी काम नहीं करना है। 1 करोड़ 20 लाख पकड़ो इंडियन रुपीज़ में, पाउंड में तो अलग होता होगा, उसको मैंने कन्वर्ट किया आपके आसानी के लिए। तो ट्रैक करते हैं उसमें, किसको इंजरी हो बताओ, तो कितने, करीब 16 लाख लोगों को इंजर्ड हुए, 16 लाख लोग, राइट। यूएस में करीब 5 लाख लोग, कितने लोग मरे, यूके में करीब 15,000 लोग, यूएस में करीब 6,000 लोग। ये डेटा उन देशों ने रिलीज किया, क्योंकि उन लोगों को कंपनसेट भी करना है। भारत में कंपनसेट करना नहीं है। भारत में कितने लोग मरे, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक भी इंसान नहीं मरा, या 1 या 2 मरा है, जिनको वो ऑफिशियली मानते हैं, उनको भी कुछ देना नहीं है। तो वहाँ अगर कोई वैक्सीन लगा रहा है तो वो रिस्क नहीं ले रहा है, उसको पता है कि अगर मैं जिंदा नहीं भी रहता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को इतना सारा पैसा मिल जाएगा। तो उनसे हमें कनेक्ट नहीं, उनसे हमें कंपेयर होने की जरूरत नहीं है। देखो वो भी तो लगा रहे हैं, अरे वहाँ कंडीशन तो देखिए ना। एक बहुत गरीब आदमी बोलेगा मैं लगाऊंगा और मेरे कुछ हो जाए तो पूरे टेक केयर करने के लिए हमारी फैमिली के लिए, तो दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो हमें उनको देख के और लेकिन रिजल्ट यही निकला कि हर देश में, भारत में जो सर्वे किया गया कि 6% लोगों को एडवर्स इफेक्ट हुआ, 6%, यानी कि 2 करोड़ लोगों को एडवर्स इफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ वैक्सीन। अब 2 करोड़ लोग एडिशनल बीमार पड़ गए, और दैट इज व्हाट वी नो एज सेकेंड वेव। उनमें से बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए, उनको हमने ट्रीट किया, उनका एक का लेखा जो हमने रखा और केस स्टडी तैयार किया जो आपको हम देंगे। तो अब ये है अभी तक की स्थिति जो आपके सामने मैंने बता दिया, जो आपने साइंटिफिकली मेडिकली अभी तक क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं आगे की बात यह है कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि सरकार ऐसा क्यों करेगी, वो थोड़ा ना चाहती लोग मर जाएं, राइट। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि उससे कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, जितनी बार लॉकडाउन लगता है, चाहे 1 घंटे के लिए लॉकडाउन लगे, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू होता है, वायरस का भी ऐसा होता है कि रात को आएगा या मॉल में ही जाएगा, या सुबह 6 बजे से 11 बजे वायरस नहीं आएगा तब सब्जी वब्जी खरीद लो, ऐसा हो सकता है, राइट।
संडे सैटरडे को जरूर आएगा तो आप घर में बंद हो सकता है। शराब की दुकान को छोड़ के बाकी दुकान में आ जाएगा, हो सकता है, और मान भी रहे हो। आश्चर्य इसमें नहीं है कि भाई वो ऐसा बोल रहे हैं, आश्चर्य है कि मान भी तो रहे हैं हम, राइट। सो वी आर एग्रीइंग विदाउट क्वेश्चनिंग दैट, राइट, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। तो एक सिंपल बात मैं आपको बता दूं, जब भी एक एक घंटा का एक एक मिनट का लॉकडाउन होगा उससे इकोनॉमिक शिफ्ट होता है, मतलब गरीब और अमीर कुछ लोग, राइट। ये पूरा ये एक कॉमर्स का काम है, ये कॉमर्स समझाना मेरा फोटे नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लू दे सकता हूँ। ये है द इनइक्वालिटी वायरस ऑक्सफैम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट फिजिकली किसी को देखना है तो मैं अपने साथ लाया हूँ, राइट। और अगर आपको नेट पे देखना है तो वो जो मैंने लिंक दिया ना आपको, यहाँ पे लिंक में जाएंगे, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट आप देखिए 25 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसको रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट में सारा दिया है कि जब पिछले बार लॉकडाउन लगा था तो किस तरह से कुछ लोग और अमीर बन गए, ढेर सारे पैसे आ गए। मतलब फॉर एग्जांपल अंबानी की बात करें, फॉर एवरी 1 आवर ऑफ लॉकडाउन ही गॉट 90 करोड़ रुपीज़ हर एक घंटे के और लॉकडाउन में। तो आप सोचेंगे कैसे हुआ ये सब चीज़ें फिर एक कॉमर्स की बात है, वो समझने वाली बात है, वो इतने कम टाइम में नहीं आएगा, ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ समझाने का, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ देख के आप समझ सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि बहुत फुर्ती के साथ लॉकडाउन लगाया जा रहा है या फुर्ती के साथ सोशल डिस्टेंस, ये सब, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको बचाना चाहता है, आपको डराने के बहाने कुछ चीज़ों को बेचना चाहता है, इकोनॉमिक शिफ्ट करना चाहता है, और वो सबसे तेज़ी से भारत देश में हो रहा है इन कंपैरिजन टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। वी हैव बीन वॉचिंग द वर्ल्ड, हमारी टीम बहुत ही क्लोजली फॉर लास्ट 1 ईयर। तो जो चीज़ यहाँ हो रही है वो कहीं नहीं हो रही। कहाँ ठेले तोड़े जाते हैं गरीबों के कोरोना के नाम पे, ऐसा कहाँ हुआ है? कहाँ ऐसा हुआ पूरे दुनिया में बताइए जहाँ लाठी मारे जाते हैं, राइट, अपने सिटीजन को? कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ ऐसा, राइट। तो कोरोना के नाम पे तो ये एक साजिश है, कैसे गुलाम बनाया जाए, आप घर में बैठे डर के और उस वक्त सारी चीज़ भेज दें। तो वो सारा अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको समझना है तो ये ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़िए। इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, अभी भी है लिंक, जाके देख सकते हैं, राइट। जो लोग ऑनलाइन है वो देख सकते हैं। तो अब आता है कि हमें करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, द फाइनल पार्ट ऑफ माई लेक्चर, ओनली अबाउट 5 or 10 मिनट्स। करना क्या होगा यहाँ से जाने के बाद? देखिए बात क्या है कि तीसरी लहर आने वाली है। डेल्टा क्या है मैंने आपको बता दिया। हमारे जिस तरह से हमारे बच्चे पैदा होंगे तो हमसे थोड़ा बहुत अलग पैदा होंगे ना, हाइट में थोड़ा छोटा, थोड़ा सा मोटा, आंखें थोड़ी कैसी, राइट, अलग अलग, काफ़ी सारा मिलावट मेल भी होगा बट थोड़ा सा अलग भी होंगे। जिस तरह से जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो एग्जैक्टली ट्रू कॉपी अपने पिताजी माताजी का नहीं हो सकता, उसको थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक उसी तरह से वायरस के भी बच्चे पैदा होते हैं जिसे वेरिएंट बोलते हैं, वो होना ही है, राइट, वो खत्म नहीं होंगे और वो पिछले वाले से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना ही है, उसी को वेरिएंट बोल रहे हैं। लेकिन इंसान का बच्चा कैसा भी पैदा हो, वो हाथी नहीं पैदा हो जाएगा या चूहा नहीं पैदा हो जाएगा, एक बेसिक एक रेंज के अंदर ही रहेगा, है ना। सिमिलरली कोई वायरस का बच्चा कैसा बिहेव करेगा, वेरिएंट को मैं बच्चा बोल रहा हूँ, राइट, तो उसकी बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो पेरेंट है उसके एक रेंज के अंदर ही रहेगा। अगर बोलते हैं ये तो बड़ा खूंखार पैदा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है हमें वेरिएंट डेल्टा प्लस प्रो, तो खूंखार भी रहेगा तो उसी रेंज में रहेगा, इक्का दुक्का प्लस और 0.1% हियर और देयर, दैट इज इट, राइट। तो इससे अलग नहीं हो सकता, ये कुदरत का एक नियम है। हाथी का बच्चा पैदा होगा तो हाथी जैसा पैदा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन से, थोड़ा ज़्यादा मोटा, लंबा, छोटा, लेकिन वो टाइगर नहीं बन जाएगा वो, या टाइगर हाथी नहीं बन जाएगा। तो ये कुदरत का नेचर है, बचपन से देखते आए हैं। और अगर बोल दे कि देखो नया वेरिएंट आया, अरे भाई कोई अगर बोल दे अरे भाई बच्चे शेर ने बच्चा पैदा किया, अरे वो तो बच्चा पैदा करता ही है, इसमें बोलने की क्या बात है। वैसे ही वायरस तो वायरस पैदा करेगा ही, वायरस बैक्टीरिया पैदा थोड़ा ना करेगा, वायरस विल क्रिएट वायरस, राइट। इट इज़ नथिंग न्यू। नया ये है कि वो आपको बताया जा रहा है कि देखो ऐसा हो रहा है और इससे हमें डरना चाहिए, दैट इज़ न्यू, राइट। इसके अलावा कुछ और नया नहीं है। तो और यही जो डेल्टा है, राइट, ये हमने डेल्टा बना दिया है, राइट। मेरी वाइफ कहती है जो नया ट्रेंड है ना, आप कैसे लगते हो ओल्ड फैशन, नए ट्रेंड के साथ चलो, तो नया ट्रेंड तो डेल्टा है, तो मैंने डेल्टा के नाम पे ये, अब मैं नया ट्रेंड के साथ ही हूँ, डेल्टा, राइट। लोगों के दिमाग में डेल्टा बैठ जाए तो मैंने अपने दिमाग में डेल्टा बिठा दिया, सिर पे ही बिठा दिया डेल्टा को, राइट। यही तो चाहते हैं ना टीवी वाले कि आपके दिमाग में बैठ जाए, लो सिर पे बैठ गया, अब खुश। तो पहला काम क्या करना है आपको, हाँ ये कुछ कैप्स हैं, जाते हुए जो यंगस्टर है जो अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं ये लेके जा सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, जो लोग पेरेंट्स हैं या हम सब के लिए, राइट, करना क्या है,
टीवी देखना बंद कर दें, अखबार पढ़ना बंद कर दें, डर नहीं लगेगा आपको। और किसी से बात करना हो तो व्हाट्सएप से बात करें, फ़ोन से ना बात करें, राइट। फ़ोन से बात करते ही तो पहले आता है, पहले तो आता था ना, पहले जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तो दवा है ना, सो कॉल्ड दवा जिसे बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं ढिलाई, राइट। तो दवाई भी ढिलाई भी, तो आप बोल रहे हैं पहले तो झूठ बोल रहे थे आप, क्यों नहीं आपने बोला, राइट। तो ये आप व्हाट्सएप से बात कीजिए, टेलीग्राम से बात कीजिए, और भी बात करने के जो ट्रू कॉलर वगैरह है उससे बात कीजिए लोगों से, राइट। जो भी झूठ आप किसी के दिमाग में हज़ारों बार डालेंगे, वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कुछ समय बाद उसका दिल कहेगा क्या पता ये सच है, इन्फ्लुएंस हो ही जाता है। मुझे भी टीवी देख के डर लग जाता है कई बार, जब मैं देखता हूँ टीवी, वो जो आता है ना पीछे आज तक का वो एंकर, आने वाला है एक भयंकर तीसरा, और बाप रे मुझे खुद ही डर लगता है, जबकि मैं जब मेरे जैसे इंसान डर जाता है टीवी देख के, जो कि पूरे दिन इसी के अंदर रहता है, तो जो सोचिए एक आम इंसान की क्या हालत होती होगी। तो टीवी देखना ट्रूली आप बंद कर दीजिए, और आवाज़ उठाइए ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर आप उनको जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ उठाइए, आपके पास पावर है, फेसबुक है, ट्विटर है, थोड़ा आवाज़ तो उठाइए, कुछ तो कीजिए, सवाल तो पूछिए एटलीस्ट, राइट। तो ये पहली चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात पेरेंट्स के लिए कि अपने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि छोटे बच्चों की वैक्सीन लगने की बारी आएगी। जो बच्चा वैक्सीन लगाएगा वो स्कूल में जाएगा। देखिए छोटे बच्चों से हम डील करते हैं पिछले 10 सालों में, टाइप 1 डायबिटीज़, ADHD, और हमें पता है कि कोई बच्चे को जब टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, ADHD होता है, या कोई भी और लाइफस्टाइल ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, तो वो बच्चे की ज़िंदगी, उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी कितना दर्दनाक होता है, ख़ास तौर पे टाइप 1 में। तो और हमें ये पता है कि जैसे ही वैक्सीन लगेगा दैट मे लीड टू और दैट विल लीड टू द ऑटोइम्यून डिजीज अमंग द चिल्ड्रन। फिर बोलेंगे सर वो कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि कनेक्शन है। और कनेक्शन ये है, अभी जो ट्रायल हो रहे हैं वो देखा गया प्रेग्नेंट वुमेन में, जब दिया गया ये वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, तो जिन प्रेग्नेंट वुमेन, मेरे वर्ड को ध्यान सुनिए, जिन प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के अंदर वैक्सीन दिया गया, उनमें एबॉर्शन हुए 82%। और जिन लोगों ने जो 18% जिनको एबॉर्शन नहीं हुए, वो आगे बच्चा जब पैदा होगा तो कैसा पैदा होगा या आगे एबॉर्शन नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। वेटिंग फॉर द टाइम 9 मंथ हो जाए, फिर बच्चा पैदा होगा, फिर उसका कैसा किस तरह का पैदा होता है तब पता चलेगा। मिनिमम 82% तो आपकी आंखों के सामने है। ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसी महीने की, जून महीने की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट अगर देखना है तो इस लेक्चर के बाद आप देख सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो उस लिंक में जाके वो रिपोर्ट देख सकते हैं। CDC का रिपोर्ट है, राइट, आप देख लीजिए उसको जाके, आपको बात समझ आ जाएगी। तो अगर कोई सोचता है कि हमारे बच्चों का ध्यान भलाई के लिए किया जा रहा है, याद रखिए उसके बावजूद भी, ये रिपोर्ट आने के बाद भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ने बोल दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीन लगाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंस अब आपको पता है, एटलीस्ट आपको पता है, जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको पता है। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यू मस्ट रीच दिस, लेट दिस न्यूज़ रीच टू एवरी प्रेग्नेंट वुमेन? ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? अगर आप प्रेग्नेंट होते, आपको नहीं पता होता, क्या आपको दुख नहीं होता कि मेरे पड़ोसी को पता है, इनको पता है, इन्होंने मुझे बताया नहीं? तो आप अपने आप को उनके शूज़ पे रखिए, इस सच्चाई को देखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप एविडेंस देखिए। आप मेरी बात तो सिर्फ इतना ही तक भरोसा कीजिए कि इस भरोसा करके आप एविडेंस तक पहुँच रहे हैं, एविडेंस जो इसके अंदर है। फिर आपको लगता है, तफ्तीश करके फिर आप उसको एक्शन लीजिए। चुप नहीं बैठना है, करना कुछ है, राइट, करना जरूर है, सच्चाई के साथ रहना। वो सच्चाई जो भी कुछ आपको लगता है वो आपको करना है, राइट। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों के वैक्सीन जब आएंगे, वो आने ही वाले हैं, तो वैक्सीन नहीं लगाना कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक तरफ तो है, बोलेंगे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। अरे भाई, स्कूल तो तब जाएंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे, स्कूल तो जब जाएंगे ना जब उनके पैर ठीक से काम करेंगे। आपको अगर 2 चॉइस दिया जाए, एक बच्चा अनपढ़ रहेगा लेकिन पूरा हेल्दी रहेगा जीवन भर, एक बच्चा पढ़ लिख जाएगा लेकिन अपाहिज रहेगा, कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? हेल्दी ऑप्शन लेंगे ना। तो सोचिए ज़रा, जो सारे लोग कर रहे हैं, जो टीवी में बोल रहे हैं, वो जरूरी नहीं वही करना, राइट। भगवान ने हमें थोड़ा दिमाग दिया है, थोड़ा लॉजिक दिया है। तो ये खतरे का समय आ गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड थर्ड वेव। अब जब बच्चों को वैक्सीन देने के बाद बीमार पड़ेंगे, बोल देखो हमने तो पहली बोल रहे थे तीसरी वेव आएगी, वही आई है। तो ये दूसरी बात है। पहली बात, टीवी देखना बंद करना है, अखबार पढ़ना बंद करना है, व्हाट्सएप पे ही फ़ोन पे बात करके काम चला लेना है। और दूसरी बात, वैक्सीन में ये है, और वो आप जांच खुद कीजिए, मैंने लिंक दे दिया, वैक्सीन नहीं लगवाना है, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। और तीसरी बात, सबसे ज़्यादा याद रखिए, हर साल जब बारिश का सीज़न होता है, बच्चों को खांसी जुकाम बुखार होता ही है, 100% बच्चों को। इस बार जब खांसी जुकाम होगा तो, और वही वाले पेरेंट टीवी भी देख रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे की खांसी कोविड हो,
इस तरह के जैसे न्यूज़ आएंगे तो बच्चे की तरफ पेरेंट देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को कोविड हो, राइट। फिर वो क्या करेगा, अब सबसे बड़ा जो खुलासा वो ये कि वो डॉक्टर के पास ले जाएगा। आपको बताते हुए मुझे बड़ी दुख हो रही है इस लोगों को कि 17 जून 17 जून जो कि कुछ दिन पहले की बात है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बच्चों को कोविड-19 की ट्रीटमेंट कैसे करना है वो पूरा रिलीज़ किया है। और इसमें जो दवाइयाँ दी हैं, एंटीकोगुलेंट या स्टेरॉइड्स दिए हैं, एंटीबायोटिक दिए हैं, हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल, कि जितनी बार बच्चे का टेम्परेचर 100 से ऊपर होगा उतनी बार पैरासीटामोल देते ही रहना है, राइट। तो ये किसी को मारने का एक तरीका हो सकता है, ट्रिक हो सकता है, हाउ टू किल द चाइल्ड। मैं आपके माध्यम से, जो लोग ऑनलाइन हैं और सबके माध्यम से क्लियरली आई चैलेंज दिस प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल किसी भी बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं है, ये प्रोटोकॉल आपके बच्चों को मारने की कोशिश है। इससे क्लियर और मैं कैसे बोल सकता हूँ। अब थैंक यू। अब भी अगर आप इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचाते, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है मैं मिसलीड कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं मिसलीड कर रहा हूँ तो और खतरनाक बात है कि भाई सच्चाई सामने आनी चाहिए, तब भी आपको एक्शन लेना चाहिए, राइट। क्योंकि इस वक्त हज़ारों लोग सुन रहे हैं और वो मुझसे, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे बिलीव भी करते हैं। तो इसकी तफ्तीश कीजिए, इस प्रोटोकॉल को रोकिए किसी भी तरह से, इस प्रोटोकॉल को चैलेंज कीजिए एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पेरेंट्स, राइट, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री यू हैव टू चैलेंज दिस प्रोटोकॉल। ये पहले तो ये पढ़िए, राइट। प्रोटोकॉल कैसे पढ़ना है ये बुक में मैंने लिंक दिया है, बुक में भी प्रोटोकॉल का पूरा मैंने केस स्टडी दिया है, किस तरह से ये प्रोटोकॉल एक अच्छे खासे बच्चे का, सिंपल जुकाम वाले बच्चे को उसको डेथ बेड तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। ये सामने है ना, ये देखिए सामने है, राइट। तो इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ आ रही बात तो उसको समझ नहीं है कि ही इज डेस्टाइन्ड टू डाई, वो बने ही है मरने के लिए फिर, राइट। इसीलिए आप आंखें खोलिए, बहुत खतरा है, थर्ड वेव का खतरा नहीं है, थर्ड वेव की कंस्पिरेसी का खतरा है। और वो लाके रहेंगे अगर हम चुप बैठे रहेंगे, लाके ही रहेंगे। और उससे ज़्यादा दर्दनाक दिन कब क्या हो सकता है। और अभी भी लोगों ने अपने बच्चों को खोया, राइट। हमारे ही कॉलोनी में भी खोया है बहुत सारे बच्चे। मतलब मान लो जो 60 साल के हैं उनका बच्चा 30 साल का है, उसके लिए तो वो उनका बच्चा ही है ना, और ज़िंदगी और बच्चा ही रहेगा ना, राइट। उनकी क्या गलती है। लेकिन उनको ये समझाना पड़ेगा हमें, देखिए ये ट्रुथ है, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर एंड दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ दिस हॉस्पिटल। यहाँ पे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, अभी भी एडमिशन शुरू है, हमारी ये फिलॉसफी है पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट। हमें ये मतलब नहीं कि एलोपैथी है या आयुर्वेद है या होम्योपैथ है या नेचुरोपैथ है, हम इस तरह, हम व्हाट द पेशेंट नीड्स वो दे दो। और देते वक्त उनको यहाँ जब रहते हैं उनको एजुकेट भी करो, तभी ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है पेशेंट के लिए। और इस तरह से एजुकेट करो ताकि उसको पता चले वो क्यों दे रहे हैं और वो ऐसा ठीक हो, कभी दोबारा हमारे पास ना आए, राइट। इलाज मतलब वो बीमार ना, और बीमार पड़े भी तो उसको पता हो हमें क्या करना हो। दिस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी और ऑन दिस हॉस्पिटल। आप सोचिए ज़रा कि अगर वो पेशेंट बार बार हर महीने डॉक्टर के पास जा रहा है, वो डॉक्टर बड़ा डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर, खराब डॉक्टर है, राइट। तो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना वो खराब डॉक्टर है। आपको ऐसा करके देना है कि एक तो वो बीमार ना पड़े, और बीमार पड़े तो उसे पता हो क्या करना है। ये इस हॉस्पिटल की एक फिलॉसफी है कि मैं तो बोलता हूँ ये हॉस्पिटल नहीं, ये एक सेंटर है, टीचिंग सेंटर है। उसको पकड़ के एक सिंपल भाषा में समझाना है ये हुआ क्यों, हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है, ताकि थैंक यू, ताकि इस हॉस्पिटल में दोबारा इस चीज़ के लिए उसको आना ना पड़े और उसकी डिपेंडेंसी दवाइयों पे ना हो, राइट। द मेडिसिन डिपेंडेंसी शुड नॉट बी देयर एट ऑल, राइट। हम ये बिलीव करते हैं कि क्योर तभी हो सकता है जब कॉज को हटा दो तो क्योर हो जाएगा। कॉज को रहते हुए उसको अगर सुपर इम्पोज किसी भी तरह से हम कैमोफ्लेज करके सिर्फ टेम्परेचर और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को कम करते जाएं तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए व्यापार तो हो सकता है, राइट। लेकिन याद रखिए वो ठीक नहीं हो सकता कभी। तो वही चल रहा है, इसी बात को हमें समझाना है। और इसी इरादे से हमने आज इस आप सबके बीच, जो लोग ऑनलाइन हज़ारों लोग देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल की एक लॉन्चिंग है। एक आखिरी चीज़ बिफोर वी टॉक अबाउट हॉस्पिटल, वो ये कि छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे, हम सब में इनफैक्ट, और छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को मास्क लगाने पे फोर्स ना करें। क्योंकि अभी जो ट्रायल हुआ है, वैसे तो इस हफ्ते पहले से था, लेकिन ट्रायल से ना लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का ट्रायल इसी महीने का जो ख़त्म हुआ है, उस ट्रायल में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों ने मास्क लगाया दे आर द वन जो ज़्यादा बीमार पड़े,
और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप अपने छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा इनहेल करते हैं और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट होता जाता है। एक टाइम आता है कि वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट करने से आपका लंग्स खराब हो जाता है। एंड ये बात हमने आचार्य मनीष जी ने पिछले 1 साल पहले ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया लोगों को। हमने अपने बुक कोविड-19 क्योरिंग नाइस वे टू क्योर कोविड-19 पिछले साल जुलाई महीने में रिलीज़ की। उसमें सारा कुछ लिखा ही है जो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ बस ये, राइट। तो तब हमने बताया, लेकिन अब तो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में देखा गया है, ये सीडीसी ने किया। सीडीसी ने देखा है कि जो लोग मास्क लगाते हैं उनके फ्लू होने के चांसेस, या जिसे कोविड-19 बोलते हैं, होने के चांसेस आर 20 टाइम्स मोर, 20% नहीं बोल रहा, 20 टाइम्स मोर देन द पीपल दोज हु डू नॉट वेयर एनी मास्क एट ऑल, राइट। अगर वो रिसर्च पेपर आपको देखना है तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। और जो लोग यहाँ फिजिकली हैं, यहाँ वो रिसर्च पेपर की कॉपी रखी है सीडीसी की, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की, वो यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप मास्क ना पहनने बोलें। अब आप बोलेंगे कि वो तो बच्चों के केस में बात कर रहे हैं, थर्ड लेयर तो बच्चों पे फोकस है ना, कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो चालान वगैरह हो जाएगा। तो चालान बचाने के लिए आप क्या कीजिए, सिंपली ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है ना 17 जून को, इसकी कॉपी तो रख सकते हैं आप, फोटो कॉपी इसकी रखिए। इसमें गाइडलाइन साफ साफ दिया है कि छोटे बच्चों के केस में कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, और 11 साल तक मास्क पहनना चाहे ना चाहें तब भी हम उसको फोर्स ना करें। नहीं पहनना तो नहीं पहने, राइट। अब ये लिखा आगे, एज्ड 12 ईयर्स एंड ओवर शुड वेयर अ मास्क अंडर द सेम कंडीशन एज एडल्ट। ये पहनना चाहिए, बट नहीं लिखा कि मस्ट वेयर, राइट। तो इन वर्ड्स का फ़ायदा उठाइए। तो 12 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद ही वो बोल रहे हैं, उनकी मर्जी है। आपने देखा 2 साल के बच्चे को मास्क लगा के वो सांस ही नहीं ले पा रहा, होता है ना, बारिश में भीगा हुआ बच्चा वो और चिपक गया, तो कितनी दुख की बात है। और बाकी लोग देख भी रहे हैं, इट इज़ ओके, अब तो आदत सी पड़ गई है। तो 12 साल तक तो क्लियरली है, तो ये लेके अपने रखिए। कोई बोलता है तो उसको भी एजुकेट कीजिए। कोई हो सकता है पुलिस वाला, उसका भी अपना बच्चा होगा तो वो भी ध्यान रखेगा। फिर ये रखिए, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसी से लिया हुआ है इनफैक्ट, राइट। तो बच्चों के लिए 18 ईयर के लिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी थिंग, इट शुड, ऐसा कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो या ऐसा करना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है, राइट। तो लेकिन ऐसा नियम हमें पता नहीं है, इसीलिए जिनको पता नहीं होता उन्हीं को विक्टिमाइज किया जाता है फिर, राइट। तो ये विक्टिमाइज होने से बचना पड़ेगा आपको। इसमें आप ही को हिम्मत करके, आप ही को लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। अपनी याद रखिए, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, मुफ्त में नहीं मिल सकते फ्रीडम, राइट। तो राजीव दीक्षित, श्री राजीव दीक्षित जी के याद में राजीव दीक्षित मेमोरियल हॉस्पिटल, उनके ही जो फिलॉसफी, उनके ही जो प्रिंसिपल, उनके ही जो सिद्धांत कि हमें होलिस्टिक होना चाहिए, और भारतीयता के लिए भारत के अंदर जो हमारे अंदर जो खजाना छुपा हुआ है, आयुर्वेद का खजाना छुपा हुआ है, हमारे पास सारा कुछ है वो, और वही चाहिए ही वही, राइट। आचार्य मनीष जी पिछले साल से बताते आए हैं, आपके कितने सारे वीडियोस हैं कि अगर फीवर है तो आप कभी भी टेम्परेचर घटाओ मत, वो दोस्त है। आपने अलग अलग तरीके से लोगों को बताया, आपने टीवी चैनल में अपना पैसा लगा के भी ये लोगों तक पहुंचाया संदेश, राइट। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि फीवर इज़ योर फ्रेंड, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, राइट, भूल चुके हैं। तो हमारे ऊपर हावी हो चुका है व्हाट वी कॉल एज गोदी मीडिया। अब यहाँ पे होगा क्या, थर्ड वेव लाने की जो तैयारी है वो किस तरह की तैयारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ वो तैयारी कैसी है। हमने डॉक्यूमेंट किया, ऑफिशियली सारा कुछ हुआ, और उसी के बेसिस पे वो 72 पेशेंट्स हैं, उनकी 72 कहानियाँ एक्चुअली, और एक एक की कहानी आपको एक एक ऐसी बातें बताएंगी अपने जीवन के बारे में जो आपको सच्चाई के क्लोज ले जाएगा। उनमें से एक कहानी मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ। वो ये कहानी ये है कि एक महाराष्ट्र की बात है, उस कोविड सेंटर की। 72 में से एक कहानी बता रहा हूँ। गरीब इंसान है, और 1 मिनट, ठीक है छोड़ दो। और उनकी कहानी ऐसी है कि उसमें लिखी है पूरी कहानी, उसने अपने वीडियो में बताया कि बहुत गरीब है, लेबरर टाइप कोई ऐसा काम था, और वो बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल में गए तो बोला 60,000 रुपये लगेगा। बीमार मतलब फ्लू हो गया, और डर तो था ही, ऊपर से ये भी था कि भाई कोई वेरिएंट आया है और महाराष्ट्र से आया है, तो 60,000 रुपये कैसे होंगे। तो उन्होंने अपनी बाइक बेच दी, सेकेंड हैंड बाइक बेच दी, और जो ज्वेलरी छोटा मोटा था वो बेच दिया, और पैसे फिर भी कम पड़े तो थोड़े पैसे उधार भी लिए, 60,000 दे दिया, हॉस्पिटल किसी भी तरह बचा लो। और उसके बाद 8 दिन हो गए और हालत और ख़राब होती चली गई। बोला 60,000 तो आपके ख़त्म हो गए,
और हालत तो और ख़राब हो गई, 70 SpO2 पहुंच गया और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो HRCT आसपास 20 के आसपास पहुंच गया और पैसे भी ख़त्म हो गए। तो ऐसे में पैसे भी ख़त्म हो गए, हालत भी ख़राब हो गई। हॉस्पिटल ने बोला निकल जाओ यहाँ से, यू गो आउट, गेट लॉस्ट। तो वो हमारा बाई चांस कोविड सेंटर था, उनको पता था, तो वहाँ पे वो लैंड अप हुए और लैंड अप होने के चौथे से 5वें दिन तक वो पूरी तरह ठीक हो गए और ठीक होने के बाद अपनी स्टोरी भी बताई, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों ने हमारे जो फियरलेस कोरोना वॉरियर जिन्हें हम बोल रहे हैं, राइट, फियरलेस कोरोना वॉरियर, उन्होंने एक पेशेंट को ठीक नहीं किया, एक परिवार को ठीक किया ना, एक परिवार खत्म होने वाला था ना। तो वी हैव टू टेक इट सो सीरियसली। इट इज़ नॉट कि एक पेशेंट को कोविड हुआ हमने ठीक कर दिया, बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक परिवार खत्म हो रहा था साजिश के तहत, इस बात को समझिए। वो 60,000 रुपये लिए और उसने उसकी हालत ख़राब कर दी, इस बात को समझिए, राइट। और उसके बाद वो हालत ख़राब होने में फ्री में ठीक हुआ, ये बात को समझिए। ये जो अहमदनगर कोविड सेंटर है, यहाँ एक भी पैसा नहीं लिया जाता। जो वहाँ के MLA हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सबको बोला कि आप पैसा लगाओ, आप यहाँ पे 2 कोकोनट वाटर भेजो, सिट्रस फ्रूट भेजो, जूसर भेजो। तो अगर आप सच्चे दिल से काम करते हैं तो जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो ला के देगा भगवान, कहीं ना कहीं से देगा, राइट। आपको मैं बता दूं कि हमारे पूरे देश में कई सारी जगह, स्टार्टिंग विद इंदौर में जो गुरुद्वारा है उनके पास हम गए, उन्होंने हाथ बढ़ाया कि हम अपने 500 बेड का हॉस्पिटल आपको देते हैं, हमारे पास तो कमरे हैं। और वहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, आप में से जो भी चाहें किसी पेशेंट को भेजेंगे ताते बंदे छोर पिपलिया राव इंदौर, ये पूरा नाम है गुरुद्वारा का। वहाँ का जो 500 बेड का हॉस्पिटल है, नाइस हॉस्पिटल, उसमें हर चीज़ का इलाज दैट इज़ बिल्कुल फ्री, रहना भी फ्री, इलाज भी फ्री, राइट। और ठीक उसी तरह से अगले हफ्ते इस मंडे को यानी कि कल मुंबई में शुरू हो रहा है हॉस्पिटल, वाशी में, वो भी गुरुद्वारा में शुरू हो रहा है। और ठीक इसी तरह से थैंक यू, नागपुर में भी इसी हफ्ते के एंड में वहाँ भी गुरुद्वारा में शुरू हो रहा है। तो ट्राई सिटी में इसको भी शुरुआत मान सकते हैं। इसमें आचार्य मनीष जी ने कल भी अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो गरीब है, राइट, वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, वो भी हमने यहाँ पे किया है। तो हमारे साथ वाहिगुरु हैं, तो सच्चा अगर दिल हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सारे रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा साथ देंगे और आगे थर्ड वेव जिसे बोल रहे हैं, जो प्लानिंग चल रही है, उस प्लानिंग पे की पार्ट हम बोल रहे हैं कि कैसे वो लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले से आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि भाई, कई बार आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे, अब कहाँ से आ गए, पिछले 1 साल में कहाँ थे आप, प्रेस वाले पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं टाइम पे मैं बोलता आया हूँ, लेकिन जब मैंने और मनीष जी ने बोलना शुरू किया तो हमारे चैनल डिलीट कर दिए, यूट्यूब, फेसबुक में, ट्विटर ने हमें बैन कर दिया, फेसबुक में बैन कर दिया। और मैं आपको ये भी मैंने बोला कि हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप देखिएगा कल, ये भी वो आप छापेंगे नहीं, तो हम तो बोल ही सकते हैं ना। तो लेकिन कुछ जगह छपी है, वो छापा तो है, थोड़ा सा कट छाट कर, राइट, छापा है, लेकिन हाँ, कहीं और होता तो छापते भी नहीं, यहाँ तो छापा है। हाँ, कहीं और होता छापते नहीं। हाँ, थैंक यू टू द PR एजेंसी, एडिट होने से पहले छप गया। तो कैसे लाएंगे वो तीसरी लहर लाने के जो तरीके हैं, उनमें पहला स्टेप है, याद रखिए, हर साल हमारे देश में 1,30,000 से लेकर 1,40,000 बच्चे उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ निमोनिया, बिकॉज ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम, हर साल होता है। लेकिन ये मीडिया में कभी भी कवर नहीं हुआ। इस बार जब अभी देखिएगा, जैसे ही अभी जुलाई जब बारिश आएगी तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करेगी, गोदी मीडिया को बोलेगी गोदी मीडिया शू, और वो जो गोदी मीडिया है वो इस तरह से वो जाएगा लाल टपकाते हुए, और लाल टपकाते हुए जाएगा बच्चों को बचाने के लिए नहीं, वो मरते हुए बच्चों के विजुअल को दिखाने के लिए, बोल देगा देखो जी ये कोविड से मर रहे हैं बच्चे, हमने बोला थर्ड वेव। तो वो गोदी मीडिया शू होने का टाइम आ गया है। और देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, राइट, अगले हफ्ते से वो गोदी मीडिया तैयारी में है, बस अपना लाल दुम हिलाएंगे और बस ये शूट करेंगे, वो टीवी के स्क्रीन पे आ ही जाएगा, अलग अलग शहरों के आने वाले हैं, राइट। और तब देखे एकदम सारे पेरेंट डर जाएंगे, बाप रे बाप लोग मर रहे हैं। जैसे कि हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि बच्चों की डेथ निमोनिया से होती है हर साल, लेकिन उस डेथ का व्यापारीकरण अभी होने वाला है। और उससे ये फर्क पड़ेगा कि जब किसी बच्चे को खांसी जुकाम होगा, जो कि होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, याद रखिए एक छोटे बच्चे को 1 साल में
6 बार खांसी जुकाम बुखार होता है, 6 बार। और वो 6 बार इसलिए होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, इम्यूनिटी की ट्रेनिंग होती है, इम्यूनिटी को मजबूत किया जाता है, इसलिए होता है, राइट। हम में से कौन है जिसको खांसी जुकाम बुखार नहीं हुआ है बचपन में, और अभी भी होता है साल में एक बार, तो उनकी ओवरऑलिंग होती है। लेकिन इस बार जब वो खांसी जुकाम बुखार होगा तो बोलेंगे चलो इनका कोविड टेस्ट कराओ। कोविड टेस्ट एक ऐसा फेक टेस्ट है जिस टेस्ट को जब चाहे आप पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। एक ही नियम है, साइकिल थ्रेशोल्ड, ये वर्ड याद रखिए, CT, साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड को 25 से नीचे कर दो, सारे नेगेटिव आ जाएंगे। इसको 35 या उससे ऊपर कर दो, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो कभी आपने दिमाग में सोचा कि जो पॉजिटिव है उसका साइकिल थ्रेशोल्ड कितना, पूछिएगा, वो 30 से ऊपर मिलेगा। जिसका नेगेटिव बोल रहे हैं साइकिल थ्रेशोल्ड कितना, वो 25 से नीचे मिलेगा। तो ये इसका सीक्रेट है। आप दुनिया में किसी का भी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। जब भी दिखाना हो, देखो वेव आ गया है तो बस साइकिल थ्रेशोल्ड को 30 से ऊपर कर दो, और अब देखिएगा लहर आ गई, कोई सिम्टम नहीं है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत खांसी है, अरे ये खांसी नहीं कोविड है, देखो ये बता रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वो है ना, ये प्रोटोकॉल करो बस। तो यही है सारा खेल। तो इस खेल से बचने के लिए यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर, और उसके लिए वी हैव टू मीट मोर ऑफन, राइट। हमें और ज़्यादा मिलना पड़ेगा, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है हमारे साथ, हमें मिलना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। जब वो फार्मा लॉबी एक हो सकती है एक गलत मिशन को लेके आगे, तो हम एक सही काम के लिए एक हो सकते हैं ना। और एक होने की जो सबसे अच्छी जगह है आज के दिन में, वो है, मुझे ऐसा लगता है हमारे कोशिश से, आचार्य मनीष जी, अब आइए, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद प्लीज आइए, डॉक्टर अवधेश पांडे आइए। तो वो एक होने की जगह, वो आज के दिन में वो यही जगह है। आचार्य मनीष जी को तो आपने टीवी में देखा, हम सब देखते हैं तो आप जानते हैं। और हमारे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, इन्होंने पीडियाट्रिक्स में MD हैं और कम्युनिटी मेडिसिन में MD हैं, यानी कि डबल MD। हम प्यार से डबल MD बुलाते हैं हमारे ऑफिस में, जब आपको बुलाते हैं तो इस तरह से कभी कभी, तो हमारे लिए प्राउड है। और 50 साल से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट सेंट्रिक, कि कम से कम उसके खर्चे में पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए और हमेशा ठीक रहना चाहिए, ये इनका गोल है जीवन का। और फिर चाहे उसके लिए इनके खुद के ऊपर भी कितनी मुसीबत आ जाए, जो आती भी रहती है, जो जैसा उसको वैसा ही बता दो कि भाई आपका, तो कई बार एक लॉबी है जो चाहते नहीं कि असलियत पता चले। हमारे बीच डॉक्टर अवधेश पांडे जी आप देख रहे हैं, और MBBS MD। लेकिन मैं आपको बता दूं, पर्सनली मैंने अपने जीवन में MBBS MD और संस्कृत एंड आयुर्वेद की इतनी नॉलेज साथ में, ये कॉम्बिनेशन मैंने कभी नहीं देखा, वो कॉम्बिनेशन के पास है। तो ये हमारी टीम है, इस टीम के पार्ट आप सब भी अब हो जाएंगे, या होने वाले हैं, या हो चुके हैं, सिंस यू आर सिटिंग हेयर। और हम पेशेंट सेंट्रिक, आज ये एक सेंटर ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में आने वाले टाइम में अगर किसी को ठीक होना है तो यही तरीका है। और ये जो ठीक होने के जो प्रोटोकॉल्स हैं, दैट जो भी हम यहाँ पे प्रोटोकॉल लगाएंगे, वो किसी को भी लेना है तो प्रोटोकॉल लेके अपनी जगह पे अपने हिसाब से इस तरह के हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं। वी डोंट नीड एनीथिंग, आप प्रोटोकॉल लीजिए, इसको कीजिए। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि लोग ठीक होने चाहिए, परफेक्टली ठीक होने चाहिए। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को 1-2 मिनट के लिए इसके बाद किया जा सकता है? हाँ, आफ्टर दिस। हाँ, और अब इस आज के इस हॉस्पिटल के लॉन्च के साथ साथ मैसेज फ्रॉम आचार्य मनीष जी, मैसेज फ्रॉम डॉक्टर अवधेश पांडे जी, एंड मैसेज फ्रॉम डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी।